हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 22 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने काफ़ी सब्जेक्ट को कवर कर लिया, सब्जेक्ट वाइज़, पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज़, ठीक है? तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है, तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। और आपके लिए ये सीरीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अभी रिवीजन फेज़ में होंगे, क्योंकि इलाहाबाद आरओ का कभी भी इसका एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। तो मान लो 1-2 महीने के बाद भी आएगा, तब तक आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में आप जो सब्जेक्ट आप रिवीजन कर रहे हैं, ये पीवाईक्यू लगाइए, तो आपको इससे ये पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो ये आपके लिए सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके लिए मतलब बहुत बहुत कुछ सोच के ये चीज़ें हुई हैं, तो आप भी सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए ताकि चीज़ों को और अच्छा किया जा सके, ठीक है? और आपके लिए मैंने मतलब करंट अफेयर सीरीज़ का भी स्टार्ट करने की मतलब सीखी है, 1-2 क्लासेस ली है। आपका उस पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो मैंने रोक दिया। लेकिन अब अगर आपने थोड़ा-सा अच्छा किया तो फिर चीज़ें और अच्छी होंगी और स्टार्ट किया कर दिया जाएगा। ठीक है? तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्पादन संबंधी क्रांति या प्रोडक्शन रिलेटेड रिवॉल्यूशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? स्वर्णिम क्रांति से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति मतलब किससे? गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे है? हॉर्टिकल्चर एंड हनी से, बागवानी और मधु से रिलेटेड है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध शहद उत्पादन तथा बागवानी से है। वर्ष 1991 कब? 1991 से 2003 के बीच की अवधि को स्वर्ण क्रांति काल कहा गया है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 से 2003 का जो समय था उसको स्वर्ण क्रांति या स्वर्णिम काल, स्वर्ण क्रांति काल कहा जाता है। 1991 से 2003, 12 मतलब 12 सालों का जो समय था। श्री निरपुख टुटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक मानता है। ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो निरपंख टुटेज, श्री निरपंख टुटेज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से भारत में कौन सी फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई है? तो कौन सी? जौ की नहीं, बल्कि चावल, गेहूं, मक्का, ये सब में हरित क्रांति से प्रोडक्शन की वृद्धि। हरित क्रांति का किसने स्टार्ट किया? हरित क्रांति नॉर्मन ब्लॉक के 1960 के दशक के शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। किससे? आलू से। कृष्ण क्रांति कच्चे पेट्रोलियम से, गोल क्रांति आलू से, नीली क्रांति मछली से, गोल्डन क्रांति तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत क्रांति से संबंधित है। तो रजतकांत किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, फल शहद उत्पादन, उसके बाद क्या है? अंडा उत्पादन, जैव जैतून। तो क्या हो जाएगा? एक प्रोडक्शन से रिलेटेड है रजत क्रांति, मतलब क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, श्वेत दुग्ध उत्पादन, नीली मत्स्य उत्पादन और पीली तिलहन उत्पादन, लाल मांस और टमाटर उत्पादन। देखिए अगर रिलेट करेंगे तो इन सबसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे रजत अंडा जो है कुछ व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर से मिलता है। अंडा का लगा ली, श्वेत होता है दुग्ध उत्पादन है, तो श्वेत उत्पादन को मतलब सब जानते ही होंगे। नीली है जैसे मत्स्य पालन, पानी में रहती है मतलब मछली, और नीला कलर का होता है पानी, तो नीली उत्पादन, नीली मत्स्य मत्स्य पालन हुआ। पीली उधर तिलहन, तिलहन पीला कलर का होता है, तो तिल मतलब तेल, तिलहन उत्पादन हो जाएगा। लाल मांस और टमाटर से उत्पादन है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति उत्पादन कब हुई थी? 1960 में। कब? 1960 में वो था। एमएस स्वामीनाथन की मतलब अगुवाई में हुआ था 1960 में हरित क्रांति का स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके में से कौन एक गेहूं प्रजनक है? कौन एक मतलब गेहूं प्रजनक है? कौन है? एमएस स्वामीनाथन। भारत में एमएस स्वामीनाथन ही गेहूं के मतलब अलग अलग वैरायटीज के ऊपर मतलब जो काम किया था वो एमएस स्वामीनाथन है। दर्शकों के बीजों पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। किसने? एमएस स्वामीनाथन ने। एमएस स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति 1967 के जनक कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 तमिलनाडु में हुआ और मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुई। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे? मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू, पराभनी क्रांति भिंडी उत्पादन। ये भी याद रखिएगा, पराभनी क्रांति भिंडी उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक तथा ऑपरेशन फ्लड के पीछे की सोच निम्नलिखित में से किसकी थी? तो किसकी थी? वर्गीस कुरियन की थी। किसकी? वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं और इन्होंने ही इसकी सोच को मतलब कब 1970 के दशक में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग संबद्ध हैं।
तो ना डॉक्टर नॉर्मन किससे संबंधित है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित है, जो मैक्सिको के हैं। मैक्सिको में स्टार्ट किया था सबसे पहले नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने ही किया था। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति का यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है कृष्ण क्रांति को? जैव ईंधन, जेट्रोफा या उत्पादन, रतन ज्योत। कृष्ण क्रांति को क्या जैव ईंधन या जेट्रोफा, रतन ज्योत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका डिस्क्राइब थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। झींगा मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण गुलाबी क्रांति से, तेल बीज पीली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण गलत हुआ तो कुछ भी सही नहीं होगा, पर किसके द्वारा समर्थित है? किसके द्वारा? एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण गलत हुआ तो कुछ भी सही नहीं होगा। उपर्युक्त कथन एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा दिया गया, जिनको भारतीय हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति पद का प्रयोग किस उच्चतर उत्पादन को संकेतित करता है? तो किसका संकेतित करता है? डी, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी को। जैसे भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? बी कुरियन थे। कौन? वर्गीस कुरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन पर दिखाई पड़ा? तो किस पे? गेहूं पे सर्वाधिक इसका प्रभाव था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में? किसको जाना जाता है? प्रोफेसर लॉक पिंग युआन को। प्रोफेसर लॉक पिंग युआन को। चीनी वैज्ञानिक प्रोफेसर लॉक पिंग युआन को हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में माना जाता है। किसके? हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित की, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। धातव्य है कि वर्ष 2021 में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। देखिए, आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे जो मतलब बहुत फेमस फेमस वो हैं, पर्सन है, जो है व्यक्तित्व है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया, जो मतलब उन्हें किया है, जो सुधार किया, जो काम किया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड तो आप इसको भी एक हाईलाइट बना, एक अपना टॉपिक बना सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं उन्हें पढ़ना, जो अभी करंट में इम्पोर्टेंट थे, वही स्टेटिक क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब हम लोग कहते हैं कहाँ से आया, तो इससे रिलेटेड आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे? मत्स्य उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियों की सूची, मतलब ये दिया गया है, तो मैंने देख लिया है बार बार, लेकिन आप देख लीजिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लिए भारत में किस राज्य की दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया है? किसको? पंजाब को। किसको? पंजाब में ही सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव था, ठीक है, तो इसीलिए उसमें मतलब पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के दौरान लाई गई कृषि विधि का घटक नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? कीमतों की गारंटी नहीं रहा है, बाकी फसल की बेहद सघनता, नई कृषि तकनीक, निवेशों का पैकेज, ये सब था, वो नहीं था, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा एक विकल्प हरित क्रांति का गुण नहीं है? तो संकर बीज, यंत्रीकृत कृषि, मोनोकल्चर, काटना और जलाना, तो इसमें डी हो जाएगा। स्लैश एंड बर्न जो है ये नहीं था हरित क्रांति के मतलब सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है, भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। कौन? विशाल तिवारी। भारत में लाल क्रांति के शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, इसके शुरुआत विशाल तिवारी ने किया था। किसने? विशाल तिवारी ने किया था 1980 के दशक में, इसलिए विशाल तिवारी को लाल क्रांति का जनक कहा जाता है। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में मांस और टमाटर के उत्पादन में वृद्धि करना था। नेक्स्ट, किस कालखंड को स्वर्ण क्रांति का कालखंड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? 1991 से 2003 को कहा जाता है। भारत में 1991 से 2003 के बीच की अवधि को स्वर्णिम क्रांति का कालखंड कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान बागवानी क्षेत्र में नियोजित निवेश से अत्यधिक उत्पादकता प्राप्त हुई थी। स्वर्णिम क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन और बागवानी से है। निरपंक टुटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर निरपक टुटेज। निरपक टुटेज। नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बी से। किससे? बी से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस कथन से है? तो फसलों का उगाना, पशुपालन नहीं, सिंचाई नहीं, बाढ़ नियंत्रण के उपाय नहीं, नहीं, दुग्ध उत्पादन, संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया बाजार या पूंजी बाजार, मार्केट, कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, भारत में स्टॉक मार्केट का प्रमुख विनियंत्रक कौन है? तो कौन है? सेबी है। स्टॉक मार्केट का नियंत्रक कौन है? सेबी है। भारत में स्टॉक मार्केट का प्रमुख विनियंत्रक
सेबी है, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड है। यह भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास को विनियमन से संबंधित सभी मामलों के निपटान के लिए नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई, जिसे सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैज्ञानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट, किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, वॉल स्ट्रीट नाम है उसका। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो दलाल स्ट्रीट कहाँ है? दलाल स्ट्रीट कहाँ है? दलाल स्ट्रीट है कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन मतलब सबसे ओल्ड जो है ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत 9 जुलाई 1875 में हुई थी। यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। भारत का दूसरा एक्सचेंज जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड exports and value of import of goods of country in a given period of time is called, मतलब क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन किसी देश के किसी निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच मूल्य का अंतर है। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट में समस्त चालू खाते और पूंजी खाते के लेन देन को शामिल किया जाता है। क्या? इसको याद रखिएगा ये पॉइंट, समस्त चालू खाते व पूंजी खाते के लेन देन को जो है शामिल किया जाता है इसमें। किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट है भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख आयात मद कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा मतलब किस चीज का इंपोर्ट किया जाता है? क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, अपस्कृत पेट्रोलियम एवं उत्पाद जो क्रूड ऑयल होता है ये सबका ज्यादा इंपोर्ट होता है भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियोजन योजनाएं, देखिए ये करंट से हिसाब से होगा कि किस चीज का प्रोडक्शन भारत इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। तो अभी करंट में जो जिस चीज का कर रहा है एक बार देख लीजिएगा, वैसे यही होगा, लेकिन अगर फिर भी दूसरा कुछ है तो आप एक बार देख लीजिएगा करंट का। उस जब एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से है, क्रूड ऑयल का है। नेक्स्ट कौन सा संघीय मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यान्वित कर रहा है? भारत में नियोजन योजना मतलब प्लानिंग ऑफ इन इंडिया स्कीम्स के बारे में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कौन सा संघीय मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो कौन होगा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2023 में हुई थी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार पहुंच को बढ़ाकर उनका उत्थान करना और उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है। क्या है? एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ग्रामीण और पिछड़े वंचित परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना की शुरुआत कब की गई? 1 मई 2016। देखो योजनाएं जो है वो हर टाइम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी योजना सबसे पुरानी से पुरानी योजना भी यूपी से जो ट्रेंड है वो पुरानी ही योजनाओं के बारे में ज्यादा पूछते हैं। 2023 फिर 19 में, फिर 18 में जो आई, 16 में आई, मतलब जैसे अभी मतलब जो गवर्नमेंट चल रही है उससे जो 2014 में आई तो उससे तब से जो है कितनी योजनाएं क्या आई, क्योंकि वो योजनाएं करंट में भी आती रहती है ना, इसलिए वहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि ये पुरानी योजनाएं होंगी तो इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कब हुई शुरू हुई थी? 1 मई 2016 को हुई थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की? 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से की थी और 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में इसे लागू किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को वहनीय तरीके से सुनिश्चित करना शामिल है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? तो 2015 में लागू किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 2015 में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य
लिंग अनुपात में कमी को रोकना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, लड़कियों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना। यह कार्यक्रम महिला और बाल विकास मंत्रालय कौन? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रान्वित। तो इसमें 3 मंत्रालय संयुक्त रूप से थे, एक बाल विकास मंत्रालय, एक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तीनों मंत्रालयों का एक सामूहिक योजना थी, जो मतलब ये लोग हैंडल करते थे। नेक्स्ट है आदित्य योजना, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आदित्य योजना कहाँ किससे रिलेटेड है? डिफेंस सेक्टर से, किससे? रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड है। आदित्य योजना रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। यह योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत रक्षा उत्कृष्टता के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार प्रारूप के अंतर्गत महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो किस वर्ष? 2015 में। कब? 2015 में स्टार्ट की गई थी। इसमें योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है: लिंग आधारित चयन पर रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं के अधिकारों का रक्षा करना है। नेक्स्ट है ग्रामीण और पंचायत स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना सृजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना क्रियान्वित की गई थी? तो कौन सी योजना मतलब ग्रामीण स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना थी? तो इसमें कौन सी योजना हो जाएगी? सी हो जाएगी, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान है, ये जो है हो जाएगी, जो 2008 और 9 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना में शुरू की गई थी, तो कब? 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? कब? 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ अप्रैल 2020 में किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY प्रवासी गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त खाद्यान्न को आपूर्ति करने के लिए होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया। देखिए जब कोविड-19 आया था तो उसमें जो भी चीजें हो रही थी खाद्य और ये सब के लिए, जो मजदूर वर्ग था और जो ये सब, तो उन सब के लिए मतलब भोजन, एक टाइम का कम से कम भोजन मिले, ऐसा कुछ करने के लिए ये योजना लाई गई थी। इस जानकारी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया, मतलब अभी भी ये शायद चलती है, बढ़ा दिया गया था इसके काम वो मतलब ड्यूरेशन को। नेक्स्ट है पूरा से आशय है, पूरा स्टैंड फॉर किससे रिलेटेड है? तो प्रोविजन अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज एंड रूरल एरियाज। पूरा का आशय है प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन अमेनिटीज ऑफ रूरल एरियाज। पूरा का पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में, कब? 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी ग्रामीण एवं शहरी विभाजन को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का अवसर को शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। इसका मेन उद्देश्य यही था। नेक्स्ट है बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है, तो कौन सा कार्यक्रम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये योजना है, ये दिया गया फाइनेंशियल ईयर और इसमें मिलाना है, तो ये करंट से ही होगा, लेकिन आप ऐसे देख लीजिए कि मतलब क्या क्या है। फाइनेंशियल 51-56 है, शरणार्थियों को पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण। फाइनेंशियल 1956 से 61 त्वरित औद्योगिकरण। फाइनेंशियल 2007 से 12 तेज और समावेशी विकास। अच्छा 5 ईयर प्लान का है ये, कि मतलब क्या क्या इसके वो थे, इसके मतलब वो मतलब इसका गोल क्या था, क्या मतलब वो उसको बनाया गया था कि टारगेट क्या होगा। तो ये 51 से 56 में क्या है? शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण है। नेक्स्ट है 56 से 61 में त्वरित औद्योगिकरण है। नेक्स्ट है 2007 से 12 तेज और समावेशी विकास है। 2012 से 17 सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई थी? कब शुरू? 2021 में। भारत सरकार की स्वामित्व योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 24 अप्रैल 2020, कब? 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। स्वामित्व योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों को कम करने और ग्रामीण लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के तहत ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाता है और उनके घरों और भूमि को डिजिटलीकरण नक्शा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत मिशन को खुले में शौच का समाप्त करने के लिए चलाया गया था। यह 2 अक्टूबर
इसका 2014 को प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन को खुले में शौच को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। यह 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत मिशन को खुले में शौच को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। भारत सरकार ने भारतवर्ष 2019 में महात्मा गांधी को 150 जयंती श्रद्धांजलि के रूप में तक पर जगह स्वच्छता लाने, स्वच्छता की स्थिति सुधार करने और देश के खुले शौच करने की प्रथा को समाप्त करने प्रयासों में वृद्धि के लिए लाने के लिए मिशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना क्या है? तो स्वामित्व योजना क्या है? यह ग्रामीण लोगों को आवासीय संपत्ति को दस्तावेजी प्रमाण प्रदान कर एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर ज्यादा बल था? तो किस पे था? उद्योग पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग क्षेत्र पर ज्यादा बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1956 से वर्ष 1961 तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था, जो है राजतोमार मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला और दुर्गापुर के स्टील संयंत्र किसके अंतर्गत स्थापित हुए थे? तो किसके अंतर्गत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुए थे। नेक्स्ट है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इन्हें क्रमशः रूसी, जर्मनी और ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, मनरेगा का उद्देश्य क्या क्या बढ़ाने का है? तो क्या है इसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि अभी इसका हाल ही में नाम चेंज किया गया है मनरेगा मनरेगा का। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इससे मतलब इसका नाम चेंज हुआ है और इससे कुछ चीजें चेंज हुई हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो आप एमजी नरेगा या जो अभी नया नाम बीबी राम जी करके नाम हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय विकास कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य के लिए किया गया था। तो किसके लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था? स्वावलंबन के माध्यम से गांव के लिए सर्वांगीण विकास करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्यतः स्वावलंबन के माध्यम से गांव के लिए सर्वांगीण विकास करने के लिए किया गया था। यह एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। इसे 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था तथा इसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि और संबंधित मामलों, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास आदि का सुधार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्यक्रम में किसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को कम करने के लिए नहीं हुई थी? ठीक है, एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन है ये। एसबीएम कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छता पहल है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। आईआरडीपी, ट्राइसेम और एनआरईपी कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करने के लिए की गई थी। ट्राइसेम योजना की शुरुआत 1989 में, कब? 1989 में हुई थी। आईआरडीपी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई थी। एनआरईपी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 1980 में हुई थी। देख रहे हैं कितना पुराना क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया है। और ये सब कितने पुराने क्वेश्चन, मतलब वो है स्कीम्स है। ट्राइसेम है 1989 में, आईआरडीपी है 1978 में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और एनआरईपी है 1980। नेक्स्ट है, भारत निर्माण योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना है। भारत सरकार 16 दिसंबर 2005 को, कब? 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना था। यह योजना मुख्यतः 6 वर्ष क्षेत्रों पर केंद्रित थी, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना मनरेगा के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य अपने कामगारों को रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर है? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर के हिसाब से था, उत्तर प्रदेश था। अभी का मतलब पता नहीं है, आप एक बार देख जरूर लीजिए, वैसे जहां तक है उत्तर प्रदेश ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में कृषि वृद्धि की दर क्या थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर क्या थी? 2.8 था। कितना? 2.8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप मदद करने के लिए कल्याण कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है। तो क्या है? महिलाओं के लिए। किसका? महिलाओं के लिए है।
स्टेप योजना महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को संबंधित है। स्टेप योजना का पूरा नाम है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रामिंग फॉर वुमेन। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रामिंग फॉर वुमेन है। यह योजना वर्ष 1986 से 87 में लॉन्च की गई थी। 100% केंद्र प्रायोजित यह योजना महिलाओं को पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और स्थायी जीविका क्षमता को बदलने का काम करती है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो कब? 2004 में प्रारंभ की गई थी। कब? 2004 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है महाल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित रहा है? किससे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित रहा है महाल नोबिस मॉडल। नेक्स्ट है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने एक कृषि नीति को प्रस्तुत किया जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? किसने? तृतीय पंचवर्षीय में एक कृषि योजना प्रस्तुत की गई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के अंतर्गत सरकार ने एक कृषि नीति का प्रस्तुत किया जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई थी। एम स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में आपातकाल लागू किया गया, नया चुनाव संपन्न कराया गया तथा जनता दल की सरकार बनी? तो कौन सी थी वो? कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था। ठीक है, 5th 1974 से 78 के टाइम में। तो इसके बाद रोलिंग प्लान आया था। नेक्स्ट की पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग पर केंद्रित थी। तो कौन सी? सेकेंड वाली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है भारी उद्योग पर रिलेटेड। कब? 1956 से 61 पे महापीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है भारत में जल संभरण को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है? तो कौन सी है? NWDPRA। भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास योजना नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एयर फॉर रेनफोर्ड एरियाज NWDPRA 1990 से 91 एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन पर और टिकाऊ कृषि प्रणाली को जुड़वा अवधारणाओं को आधार पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या है? शेर है। क्या? शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधाओं प्रदान करना नाम की ग्रामीण विकास से संबंधित एक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य है। तो क्या है परंपरागत कृषि उद्देश्य? इसका है जैविक खेती के सतत मॉडल का विकास करना। जैविक खेती के सतत मॉडल का विकास करना। नेक्स्ट है किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को लागू किया गया? तो किसके द्वारा लागू किया गया? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में विकास संबंधी कमियों को दूर करने के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपलब्धता के लिए चलाई गई योजना है। इसका क्रियान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था? तो किसका है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब उद्देश्य था गरीबी को समाप्त करना, जो 1974 से 78 के बीच में आई थी, जिसका जो है मतलब लक्ष्य था 4.4% विकास दर हासिल करना, लेकिन मिला कितना था? 4.8% थी। नेक्स्ट है रोलिंग योजना का क्या अर्थ है? रोलिंग योजना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही है कि इसका आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाने के लिए अधिकरण क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद था। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट प्रधानमंत्री द्वारा भारत की अल्पसंख्यक के लिए घोषणा के लिए किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? 15 बिंदु कार्यक्रम है। क्या? 15 बिंदु कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की शुरुआत की गई थी? तो किसमें की गई थी? कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें। आयुष्मान भारत योजना। क्या है? आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिए उद्देश्य से स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन से नेता की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था? किसने? महात्मा गांधी के अवसर मतलब 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था स्वच्छ भारत मिशन का स्टार्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? सामाजिक संचालन एवं संस्थागत विकास MSID। और उसके बाद क्या? शहरी फेरी वालों को सहायता SUSB। नेक्स्ट है वेयर हाउस निर्माण हेतु किंतु सहायता नहीं, ये गलत है, मतलब ये नहीं होगा, बाकी इसमें सब है। बाकी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रोग्राम है।
सामाजिक संचालन के संस्थागत विकास है, शहरी फेरी वालों को सहायता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के संबंध में रखने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम कारपेट क्षेत्रफल क्या है, जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए घर खरीद कर बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, कितना 30 मीटर स्क्वायर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम कारपेट क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रारंभ में 25 जून 2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का शुभारंभ सभी को 2022 तक आवास मुहैया कराने हेतु किया गया है। बैंक में प्राप्त वाले ऋणों पर सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला ब्याज अनुदान क्या है, तो क्या है 6.5%, क्या 6.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम को प्रारंभ कितने जिलों में लागू किया गया था, कितने जिलों में लागू किया, 200 डिस्ट्रिक्ट जिलों में, कितने 200 डिस्ट्रिक्ट जिलों में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को, कब 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली से की। प्रारंभ में यह योजना 200 जिलों में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2008 को इसे विस्तारित कर पूरे देश में लागू कर दिया गया। पुनः 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया और अब नाम चेंज करके बीबी राम जी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नौभार के लिए एक मुक्त आवास आकाश नीति कब प्रारंभ की गई थी, तो कब की गई थी, अप्रैल 1990 में, कब अप्रैल 1990 में की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जनसंख्या नगरीकरण, इसको हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी मतलब इस चीज के बारे में पता चले और वो भी अच्छे से इसका प्रॉफिट ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं, धन्यवाद और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों।